शास्त्रों के अनुसार जीवन में दो प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो अपने गुणों, कर्मों और स्वभाव के आधार पर अलग अलग माने गए हैं। ये दो प्रकार, एक सज्जन व्यक्ति, वर्चुअस पर्सन। सज्जन व्यक्ति वे होते हैं जो धर्म, नैतिकता और मानवता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। उनके कुछ मुख्य गुण हैं। गुण और लक्षण: सत्यनिष्ठा, ट्रूथफुलनेस। ये लोग सत्य बोलने और सत्य पर चलने में विश्वास रखते हैं। दया और करुणा, कंपैशन। दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। परोपकार, सेल्फलेसनेस। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। क्षमा, फॉरगिवनेस। दूसरों की गलतियों को माफ करने का गुण रखते हैं। धैर्य, पेशेंस। मितभाषी, मॉडरेट स्पीच। अपनी वाणी को नियंत्रित रखते हैं और मधुर बोलते हैं। समर्पण, डिवोशन। ईश्वर और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। संतोष, कंटेंटमेंट। जो उनके पास है उसमें संतुष्ट रहते हैं और अनावश्यक इच्छाएं नहीं पालते। उदाहरण: महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, संत तुलसीदास। इन दोनों का मार्ग और परिणाम भिन्न होता है। सज्जन व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति अधोगति और दुख का भागी बनता है। शास्त्रों में जीवन को बेहतर बनाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए कई गूढ़ सिद्धांत बताए गए हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण और गहरे बिंदु दिए गए हैं। एक, धर्म, राइटियसनेस का पालन करें। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाकलापों से नहीं, बल्कि अपने जीवन में नैतिकता, न्याय और कर्तव्य पालन से है। गीता में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने से धर्म आपकी रक्षा करेगा। 2, वैराग्य, डिटैचमेंट अपनाएं। उपनिषदों में कहा गया है कि जो संसारिक मोह माया से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा सुख पाता है। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं, बल्कि परिणाम से मोह हटाकर अपने कर्म करना है। 3, प्रकृति के साथ सामंजस्य, हार्मोनी विथ नेचर। वेदों में प्रकृति को मां कहा गया है। जल, वायु, अग्नि, भूमि और आकाश के प्रति आदर का भाव रखें। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से संतुलन बनाकर जीवन जीना आवश्यक है। 4, मौन, साइलेंस का महत्व। महाभारत में कहा गया है कि मौन सबसे बड़ा तप है। बिना आवश्यकता के बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। नियमित रूप से कुछ समय मौन साधना से मन की अशांति समाप्त होती है और आत्मचिंतन का अवसर मिलता है। 5, अहम, ईगो का त्याग करें। गीता और उपनिषदों में अहंकार को आत्मा की उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। स्वयं को हमेशा एक साधक और सेवक माने। 6, मृत्यु का ध्यान, मेडिटेशन ऑन डेथ। कठोपनिषद में मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना गया है। मृत्यु का स्मरण करने से व्यक्ति अनावश्यक भौतिक चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है। यह ध्यान कराता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए। 7, सांसारिक सुखों की असारता, इम्परमानेंस ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स। बुद्ध ने कहा है कि सांसारिक सुख और दुख अस्थायी हैं। इनसे बंध कर व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। स्थायी शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है। 8, कर्मफल का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। गीता और मनुस्मृति में कर्मफल का सिद्धांत प्रमुख है। जो भी कर्म आप करते हैं उसका फल आपको इसी जीवन या अगले जन्म में मिलेगा, इसलिए शुभ और करने पर ध्यान दें। 9, माया का बोध, अंडरस्टैंडिंग इल्यूजन। अद्वैत वेदांत के अनुसार यह संसार माया, अहंकार और अज्ञान का पर्दा है। माया को पहचानकर आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास करें, यही आत्मज्ञान है। 10, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योग और ध्यान का नियमित अभ्यास आत्मा को शुद्ध करता है। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान, प्राणायाम और योगासन के माध्यम से शरीर और मन को नियंत्रित करने की विधियां बताई गई हैं। 11, सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन। भागवत गीता में अर्जुन को समझाया गया कि सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मा की उन्नति संभव है। गृहस्थ जीवन में भी आध्यात्मिकता को बनाए रखना आवश्यक है। 12, संगति का प्रभाव, कंपनी ऑफ पीपल। चाणक्य नीति में कहा गया है कि मनुष्य जैसी संगति में रहता है वैसा ही बनता है। सत्संग, सज्जनों की संगति, और असत्संग, सज्जनों की संगति, दुष्टों की संगति। 13, मोह माया से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। गीता में कहा गया है, मोह ही सभी दुखों का कारण है,
यह समझे कि किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। 14 सद्गुणों का विकास, कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज। शास्त्रों में सत्य, दया, परोपकार, त्याग, क्षमा, सहनशीलता जैसे गुणों को आत्मसात करने पर जोर दिया गया है। ये गुण न केवल आत्मिक विकास के लिए बल्कि समाज में आदर्श जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। इन गहरे सिद्धांतों को अपनाने से व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और सांसारिक जीवन में शांति और संतोष पा सकता है।